करके देखो, मैं एकदम क्लियर बोलता हूँ, एमएलए जितेंद्र अवार्ड थाना के, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इस शहर में आया, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और हिंदुस्तान को यानी गुलाम बनाया, हिंदुस्तान को लूटा, बेच करके चले गए, पूरा यानी सोने की चिड़िया को गरीब करके, उस तरीके से जितेंद्र अवार्ड थाने से मुमरा में आए। ये 15 सालों से इनका जो काम चालू, 13 सालों से आप देख रहे होंगे कि हर रिजर्वेशन प्लॉट ये बेचे जा रहे हो, बिल्डर लोग कब्जा कैसे किए जा रहे हैं। अगर तुम एमएलए हो, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम रोक नहीं पा रहे हो, मतलब तुम्हारा कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। जो खबरें चलती है कि तुम कमीशन पे उनको देते हो, तुम कमीशन पे उनको दिए जा रहे हो, रिजर्वेशन हमारे धीरे धीरे कब्जा होते जा रहे हैं बिल्डरों के हाथ में, चाहे वो इलीगल तरीके से बने या कुछ झोल झाल करके इलीगल तरीके को लीगल तरीके से करा के बने, वो हो रहे। उसके बाद जितने हमारे शहर को नियामतें मिली थी टीएमसी की तरफ से, हॉस्पिटल्स हो, स्टेडियम हो, सब प्राइवेट किए जा रहे। ये पूरी तरीके से यानी इसको रिजर्वेशन को बेच देंगे, जो नियामत है उसको प्राइवेट कर देंगे और ये पलट के थाना चले जाएंगे। उनको तकलीफ कुछ झेलना नहीं पड़ेगा, झेलना हमारे शहर के लोगों को पड़ेगा। जो यहाँ के यंगस्टर जो अभी बड़े हो रहे हैं उनको झेलना पड़ेगा, जो बच्चों का भविष्य आगे उनको झेलना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं यानी ये बिजनेसमैन है और ये करके चले। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, आज हमारे साथ बात करने के लिए एमआईएम के कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष सैफ पठान है। आज हम इनसे शहर के जो हॉट 2 इश्यू है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस समय जो है टोरेंट का जो मामला है काफी गरमाया हुआ है, और खासकर जब से विधानसभा के अंदर महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है डेविड फडणवीस ने ये ऐलान किया भरे विधानसभा के अंदर कि मुमरा के अंदर जो आज लोग टोरेंट से परेशान है, उसकी मांग जो है जो यहाँ के आमदार जितेंद्र अवार्ड ने की थी, उसको लेकर मुमरा के अंदर राजनीति काफी गर्म हो गई। हालांकि अवार्ड साहब इसको लेकर सफाई दे रहे हैं कि ये वीडियो जो है 6 साल पुराना है। इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे सैफ पठान से, और साथ ही साथ इस समय जो मुमरा में घटिया किस्म की राजनीति हो रही है, जो राजनीति का स्तर गिरा हुआ है, जिस तरीके से पार्टियां जो है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और साथ ही साथ अभद्र टिप्पणी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सब मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे हम सैफ पठान से। आइए जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है इन सारे मामलों को लेकर। देखिए, मानते नहीं कि जग जाहिर है, ये आज की बात नहीं कि आज यानी डिप्टी सीएम ने अगर असेंबली में कहा है, तो ये सबको पता था कि यहाँ लाने में कहीं ना कहीं यानी जितेंद्र अवार्ड का उसमें हाथ इन्वॉल्व था। और ये बातें काफी टाइम कभी न्यूज के माध्यम से, कभी यानी हमने धरना प्रदर्शन किया था वहां पर, यानी जब हम लोग कलवा के आगे बढ़ रहे थे तो वहां पर हम कलवा ब्रिज क्रॉस करने वाले थे, उतने में हमको पीछे से नारे सुनाई दिए कि घेतलेला पैकेट परत वापस करा। हम पलट कर देखे तो देखे कि जितेंद्र अवार्ड और उनकी टीम का मॉब अंदर घुस रहा है और कलवा और दीवा के लोगों ने नारा लगाना शुरू करा। आप ये अल्फाज समझ सकते, घेतलेला पैकेट परत रिटर्न करा है, मुमरा वालों का अल्फाज नहीं है, मराठी में इतना नारे लगाना। तो ये उन लोगों ने नारे, तो कहीं ना कहीं लोगों को पता था करके उनकी एंट्री पे उस वक्त नारे लगना शुरू हुए कि जिनने पैकेट लिया, घेतलेला पैकेट रिटर्न करा, ये इशारा था। वो बातें सब क्लियर थी। वो और बात है कि इसको देवेंद्र फडणवीस साहब ने अभी जो अपना वहां पर असेंबली चल रही है नागपुर में सेशन में, उन्होंने यानी खड़े होकर के अप्रिशिएट करते हुए कहा कि मैं काफी खुश हूं कि जितेंद्र अवार्ड ने यानी वहां पर फ्रेंचाइजी की मांग की और आज वो अच्छी वसूली कर रही है, वहां रिकवरी स्तर बढ़ गया है। तो ये सब बातें सामने आ गई लोगों के वीडियो, उनके जरिए पूरा खुलासा यानी पूरा क्लियर चीटी हो गई कि हाँ ये कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट है यहाँ के एमएलए का, सिटिंग एमएलए का, और उसने लाया। क्योंकि हम इसकी बातें हमेशा बता ही रहे थे लोगों को। लेकिन आपका इशारा सत्ताधारी जो एनसीपी पार्टी है उसकी तरफ है। हालांकि एनसीपी ने भी तो टोरेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, कई बार धरना प्रदर्शन हुआ, और यहाँ तक जो एनसीपी के एक बड़े पदाधिकारी उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम टोरेंट को आने नहीं देंगे, अगर वो आएगी तो हमारी लाश से उसे गुजरना पड़ेगा। उन्होंने भी तो विरोध किया था टोरेंट का। हम वही तो हमको देखना है कि अभी यानी जो ये असेंबली से जो वीडियो बाहर आई है 22 तारीख की, देखिए पहले तो यानी कितने झूठे हमारे एमएलए के, इतना वीडियो क्लियर है, उस पर डेट टाइम सब लिखा हुआ है। अभी का है वो डिप्टी सीएम बोल रहे, 6 साल पहले वो सीएम थे, उनकी सीट ही अलग होती, उस पर सीएम का टैग लगा होता, डिप्टी सीएम का उनका टैग है, और वो बोल रहे और ये झूठला रहे कि 6 साल पुराना है। तो इनका झूठ वहीं सामने आ रहा है कि झूठ बोलने में माहिर है। दूसरी चीज, जैसा आपने कहा कि लोगों को लाश पे से आना, जैसे गुरु वैसे चेले, जैसा वो झूठ बोलते हैं वैसा ये झूठ बोलते हैं। अब वही तो देखना है कि अब जब सामने पूरा क्लियर चिट्टा आ चुका है तो अब कितनी लाशें बिछती और कितनी लाशों पे से टोरेंट जो है वापस जाती, क्या करती है, देखना है अभी। खैर टोरेंट तो अब आ चुकी है, 20 साल का उनका एग्रीमेंट है, 2 साल पूरे हो चुके, अभी 18 साल बाकी है।
तो क्या 18 साल तक का मतलब यहाँ की जनता को टोरेंट को झेलना पड़ेगा? जो जनता परेशान है उसके लिए आप भी मतलब अपनी तरफ से एक मतलब अभियान आपने छेड़ा हुआ है, लोगों के घर घर जा रहे थे आप, और लोगों से मतलब साइन वगैरह भी ले रहे थे, तो ये जो आपका अभियान था वो कहाँ तक पहुंचा? कितनी सफलता आपने प्राप्त की है इस मामले में अभी तक आपने? देखिए कि कैसा है कि हम लोग लोगों के घर घर जा रहे हैं और कंटिन्यूसली हमारा अभियान चालू। हम लोग को एक अंदेशा था कि हमको शायद 3 से 4 महीने लगेंगे, लेकिन हम लोग वहाँ गलत हो गए थोड़ा, हमको ज्यादा वक्त लग जाएगा। क्योंकि जब हम फॉर्म जाते तो लोग इतने यानी टोरेंट से परेशान है ना कि वो पूरी तफसील से बैठ करके फॉर्म भरते, और हमने उनकी प्रक्रिया लेना, हम हमारी तो बता नहीं सकते, तो एक एक फॉर्म भरने को 20-20 मिनट के ऊपर चला जाता है, यानी दिन में 2 से 3 बिल्डिंग ही कर पा रहे हैं हमारे जो टीम है। खैर वो अभियान चालू है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के 6000 के करीब फॉर्म में, हमको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि टोरेंट की जब हमको अंदाजा हो गया कि हमारे ये अभियान में टाइम लगेगा, और टोरेंट की एक दूसरी तरफ शहर में धांधली बढ़ी हुई है, कहीं जबरदस्ती मीटर चेंज हो रहे हैं, कहीं पे यानी लोगों के बिल्स के यानी जबरदस्ती वसूली हो रही है, एफआईआर हो रही है, तो इसके खिलाफ इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्दी बड़ा प्रोटेस्ट भी करेंगे। हमारा अभियान चलता रहेगा। हम यानी अभी पेपर के थ्रू भी हमारा पेपर यानी जो फॉर्म है हम लोगों के घरों तक पहुंचाने वाले जल्दी। हम उनसे अपील करेंगे कि आप फॉर्म भर के दे, क्योंकि हमारी जब टीम आती है तो उनको बहुत टाइम लगता है आप लोग फॉर्म भरने में, तो हम ऐसा अपील करेंगे हम फॉर्म जितना जल्दी हो सके भर के लेने की कोशिश करेंगे। उसके साथों साथ अभी जल्दी में हमारी टीम को बिठा करके हम लोग की मीटिंग अभी होनी है, और एक बड़ा प्रोटेस्ट, जैसा आपको पता होगा कि 2019 में जब एमआईएम की टीम ने भूख हड़ताल की थी, तो ये कमिश्नर खोरों के बहुत कोशिश के बावजूद भी टोरेंट को 1.5 साल रुकना पड़ा। उसी तरीके से हमारा ये है कि अभी जो टोरेंट की धांधली चल रही है शहर में, उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं हम यानी प्रोटेस्ट करेंगे, बड़ा धरना भूख हड़ताल जो भी हमको करना पड़े, हम डिस्कशन करके इंशाल्लाह ताला जल्दी करेंगे। ठीक है, जैसे आपने कहा कि अभी हम लोग बड़े से बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, आपने अभियान भी छेड़ रखा है टोरेंट के खिलाफ, और इसके बावजूद भी अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है तो एक आखिरी रास्ता बचता है, और वो है कोर्ट का रास्ता। तो क्या आप टोरेंट को लेके कोर्ट में भी जाएंगे? देखिए मेरा अभियान कोर्ट के रास्ते का ही है, मैं वो सबसे कंसर्न ही करके ले रहे हैं हम लोग, उनके बिहाफ पे हम कोर्ट जा सके करके, जितने ज्यादा कंज्यूमर होंगे उतना ज्यादा जल्दी सुनवाई होगी उसके लिए, तो हम उसके लिए। लेकिन ये प्रोटेस्ट अभी इसके लिए जरूरी है, जो धांधली हमको जो टाइम लगेगा कोर्ट पहुंचने, उसके बीच में जो धांधली इसकी चल रही है उसको रोकने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपने पिछली टाइम हमने जब भूख हड़ताल करी थी तो आपने देखा था कि एमएससीबी से जो हमारे पास ऑफिसर आए थे वो कोई नॉर्मल ऑफिसर नहीं थे हमारी भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए, और उन्होंने 1.5 साल यानी वो पॉलिसी मेकर थे, यानी वो एमएससीबी के बाद समझिए ना कि यानी ऊर्जा मंत्री के जितना पावर रखते थे वो आए थे, उन्होंने यानी हमारी पूरी बातें सुनी, और उन्होंने कहीं ना कहीं इतना सब पिछले धांधली होने के बाद इनका पैसा उठाना लेना कमीशन खोरी चालू होने के बावजूद भी 1.5 साल उन्होंने टोरेंट को रुका दिया। लेकिन जैसा था इनकी मंशा थी, इनकी सरकार बनी 2019 में, ये एमएलए बने, फिर इनकी सरकार बनी महा विकास आघाड़ी, जो इन लोग तीनों पार्टी ने मिलकर बना, ये पावर में है, और इन्होंने कोरोना पीरियड का अंदर ही अंदर रातों रात टोरेंट को शहर में ला दिया। अब ये भी वो झूठ बोलते कि हमारी सरकार ने, लेकिन डेट आप देखिए कि अगर 29 फरवरी को 2020 में कोरोना टोरेंट यहाँ शहर में आई है कोरोना पीरियड में, तो सरकार किसकी थी? सरकार इनकी थी, ये सरकार में थे, लेकिन इन्होंने लेकर आया, और अभी ये उस पे बोर्ड है, सब चीजों में झूठ बोलते। टोरेंट को लाने वाले भी इंशाल्लाह ताला हम उसका रास्ता निकालेंगे, हम वापस कुछ ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह, हमको उम्मीद है कि अल्लाह मदद करेगा। क्या लगता है कि जिस तरीके से शहर की जो जनता है टोरेंट के आने से जिस तरीके से परेशान है, तो आपको लगता है कि आगामी मनपा चुनाव के अंदर टोरेंट जो है एक बड़ा मुद्दा बन के उभरेगा इलेक्शन पीरियड में? देखिए कि टोरेंट जब भिवंडी गया था ना 2009 में, तब इनके कुछ यानी वहां पर अच्छी तादाद में यानी नगर सेवक थे कुछ, आज इनके वहां पर 0 हो चुके हैं एनसीपी के, तो टोरेंट का इम्पैक्ट वहां पड़ा है, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएंगे इंशाल्लाह। पूरी उम्मीद है कि देखो हर घर परेशान है, ये कोई सिर्फ स्पेशली हमारा बॉम्बे कॉलोनी का एरिया नहीं परेशान है, या आपका अमृत नगर नहीं परेशान है, ये मुंद्रा कलवा का हर घर परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से टोरेंट के बिल आ रहे, मीटर फास्ट है उसके, लोग आए दिन कंप्लेंट करते और सुनवाई नहीं है, आपको उनके ज्यादा बिल भरना है, आपको उनकी यानी बदतमीजी झेलना है, प्रॉपर मैनेजमेंट में उनका बात करने का तरीका आपके साथ सही नहीं है, एकदम डिक्टेटरशिप है, वो सब यानी इनके वजह से, क्योंकि इनने उससे कमीशन लिया करके ये बंदे हुए करके ये उसको छूट दे के रखे हुए, तो इसके वजह से तो यानी लोग को पता चल गया, और अभी तो सब खुल रहा है ना, जैसे धीरे धीरे देखे हम कहते थे कि टोरेंट इनने लाया, हम तो हम पे आरोप लगा देते कि हम झूठ बोल रहे, फिर उसके बाद यानी आपके यानी एक साफी ब्रदर ने यानी पत्रकार भाई ने पूरा इनका चिट्टा खोला था, सबूत हो जाती है, 15% कमीशन पे यानी ये टोरेंट को शहर में लाए इकबाल भारती साहब ने। उसके बाद यानी आप फडणवीस साहब का आ गया वीडियो, यानी एक डिप्टी सीएम खड़े होकर के साफ बता रहे कि यानी
जितेंद्र अवॉर्ड ने मागणी केली होती तर आम्ही यानी हम लोगों ने वहां पर टोरेंट को दिया, फ्रेंचाइजी दिया, वहां पर प्राइवेट उसको प्राइवेट किया, तो अब तो खुलकर आ रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं अपना यानी वोटों के जरिए अपना गुस्सा बताएंगे उनको। अच्छा, दूसरा जो मुद्दा है इस वक्त जो गरमाया वो शहर के अंदर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, राजनीति पहले भी होती थी, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से राजनीति हो रही है, एकदम निचले स्तर की राजनीति मैं कहूंगा उसे, जिस तरीके से पार्टी के नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, अभद्र भाषा का मतलब प्रयोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ झूठी जो एफआईआर दर्ज कराने का जो सिलसिला कभी ना थमने वाला सिलसिला ऐसा लगता है शुरू हो चुका है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए कि पॉलिटिक्स जो शहर की ना, एकदम क्लियर मैं बोलूंगा कि जब से ये एमएलए किसी पार्टी के मतलब झंडे जलाए जा रहे, किसी नेता के बैनर के ऊपर जो उसका फोटो है उसके ऊपर काली पोती जा रही है, ऐसा पहले तो कभी नहीं होता था। नहीं, जब से ये एमएलए बनकर इस शहर में आए, इन्होंने इस शहर का भाईचारगी जो है ना वो खत्म कर दी है, और इस तरीके की गंदी राजनीति इन्होंने पहले से शुरू कर दी। मैं आपको बताता हूँ, देखो आज का नहीं है, हम 2016 से टारगेट हो रहे हैं, हम पे झूठे एफआईआर 2016 से मैं सिर्फ मेरी बात नहीं करता हूँ, मैं आपको गिन करके नाम बता सकता हूँ, अगर आप मेरे को बोलने दोगे। वो बाबा घड़ियाली भाई है, उनपे झूठा एट्रोसिटी लग गया। आप अगर आओगे तो वहां आसिफ भाई है कांग्रेस के, दरगाह गली पे उनपे झूठे केसेस लग गए। ऐसे मैं आपको ना 10 नामों की लिस्ट दे सकता हूँ पूरे शहर से, मैं हूँ। फिर यानी आपके कुछ पत्रकार भाई है, उनपे यानी वो गार्डन का बताने के उस वक्त एफआईआर लग गए। तो यानी इस तरीके से यानी शहर में हर किसी पे एफआईआर बन रहे थे। ठीक है, अब इनपे भी एफआईआर बनना शुरू हुई तो इनका रोना शुरू हुआ थोड़ा, इस वजह से शहर को ज्यादा पता चला ना। तो इनका काम था, ये जो गंदगी इन्होंने फैलाई थी, आज अल्लाह ने उनको पलटा के फेंकी है। तो ये राजनीतिक जो स्थल आप बता रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत खराब कर दिया, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब भाईचारा खत्म हो गया, आपका कहने का मतलब भाईचारे की खत्म, जो प्यार मोहब्बत भले से अलग अलग पार्टी के अंदर रहते थे, लेकिन मतलब लोगों के ताल्लुकात एक दूसरे से बने रहते थे, लोगों के ताल्लुकात एक दूसरे से बने, लोग मोहब्बत से मिलते थे। आज देखो क्या हो गया, आज हम लोग यानी शहर में कोई फंक्शन अटेंड करते तो दिखावे के लिए मिलते, और हमारे भाइयों को ये आगे करके देखो, मैं एकदम क्लियर बोलता हूँ, एमएलए जितेंद्र अवॉर्ड थाना के, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इस शहर में आया, जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और हिंदुस्तान को यानी गुलाम बनाया, हिंदुस्तान को लूटा, बेच करके चले गए, पूरा यानी सोने की चिड़िया को गरीब करके, उस तरीके से जितेंद्र अवॉर्ड थाने से मुमरा में आए। ये 15 सालों से इनका जो काम चालू, 13 सालों से आप देख रहे होंगे कि हर रिजर्वेशन प्लॉट ये बेचे जा रहे हो, बिल्डर लोग कब्जा कैसे किए जा रहे हैं। अगर तुम एमएलए हो, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम रोक नहीं पा रहे हो, मतलब तुम्हारा कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। जो खबरें चलती है तुम कमीशन पे उनको देते हो, तुम कमीशन पे उनको दिए जा रहे हो, रिजर्वेशन हमारे धीरे धीरे कब्जा होते जा रहे हैं बिल्डरों के हाथ में, चाहे वो इलीगल तरीके से बने या कुछ झोल झाल करके इलीगल तरीके को लीगल तरीके से करा के बने, वो हो रहे। उसके बाद जितने हमारे शहर को नियामतें मिली थी टीएमसी की तरफ से, हॉस्पिटल्स हो, स्टेडियम हो, सब प्राइवेट किए जा रहे। ये पूरी तरीके से यानी इसको रिजर्वेशन को बेच देंगे, जो नियामत है उसको प्राइवेट कर देंगे, और ये पलट के थाना चले जाएंगे। इनको तकलीफ कुछ झेलना नहीं पड़ेगा, झेलना हमारे शहर के लोगों को पड़ेगा, जो यहाँ के यंगस्टर जो अभी बड़े हो रहे हैं उनको झेलना पड़ेगा, जो बच्चों का भविष्य आगे उनको झेलना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं यानी ये बिजनेसमैन है और ये करके चले। अभी जैसे आपने कहा कि मतलब अस्पताल है उसको भी प्राइवेट कर रहे हैं, स्टेडियम है उसको भी प्राइवेट कर रहे हैं, तो अगर जब सब प्राइवेट, एक तरफ तो कहते हैं मतलब शहर को संघाई बनाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो सरकारी जो मतलब है अस्पताल है, स्टेडियम, उसको प्राइवेट कर रहे, तो क्या ऐसे संघाई बनेगा शहर? संघाई अभी बोलना नहीं चाहता दादा। देखो कैसा है ना कि ये जो चुटपुट नेता इनके आजू बाजू में रहते और जो कुछ भी है ना अनशन बयान देते हैं ना, उन पर मैं बात नहीं करना चाहता। आप संघाई सिर्फ जाकर अभी है ना शिमला पार्क के सिग्नल पे खड़े हो जाओ, यानी स्पॉट पे खड़े हो जाओ नाके के ऊपर, अभी 8 बजे के वक्त पे आप चले जाओ, आपको शंघाई का मॉडल दिख जाएगा। आप ये अमृत नगर के इधर आ जाओ और वो नूरानी के पास, वो तनवर के पास आ जाओ, गुजरने के लिए एक गाड़ी, एक एम्बुलेंस को गुजरने के लिए आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है। ये शंघाई मॉडल है इनका, ये शंघाई की बातें करते हैं सिर्फ। और रही बात जो प्राइवेट करने की, तो देखो मैं बोला बिजनेस का आपका इशारा जो मतलब जो ट्रैफिक का जो मसला है उसकी तरफ है, ट्रैफिक हर चीज की तरफ मेरा इशारा है। देखिए अगर शहर में हर चीज प्राइवेट हो रही तो मुझे आज उसका दुख है, उसकी तरफ भी मेरा इशारा है। और अगर आज रिजर्वेशन प्लॉट्स बेच के गए, अभी गार्डन के जगह बेची जा रही है, वहां पर हमको पता चला दुकानें बनने लगी, हम जाकर के वहां से अभी पेपर वर्क किया, इंशाल्लाह ताला उसको रोकेंगे। हमको पता चला बीच में ग्राउंड देने के ऊपर ये लोग सीआरजेड में हमको ग्राउंड दे रहे, और जहां ग्राउंड के रिजर्वेशन है वहां इनके बिल्डर लोग पतरा मारे, जाके देखो आप पूरा पतरा मार दिया गया, कब्जा होने की कोशिश हो रही, जिसका खुलासा हमने करा अभी। तो यानी ये जो सब देख करके हमको दुख होता है कि हमारे शहर को है ना बेचा जा रहा है, और हमारे शहर के कुछ यानी लोग उसका साथ दे रहे उसमें अपने मुफाद के लिए, लेकिन ये नहीं सोच रहे
कि 13 से 14 लाख की आबादी उसको सफर करेगी आने वाले वक्त में, और आबादी बढ़ेगी डे बाय डे, क्योंकि तुमने इलीगल कंस्ट्रक्शन को छूट दे के रखी है, धड़ाधड़ से काम हो रहा है, और आबादी बढ़ेगी और बुनियादी सहूलतें में हम और पिछड़े हो जाएंगे। अच्छा सर, जिस तरीके से शहर की जनता टॉर्रेंट से परेशान है और जो राजनीति हो रही है शहर के अंदर, गंदी राजनीति जो हो रही है, तो अभी मनपा की चुनाव भी करीब, हो सकता है अगर 2-4 महीने के अंदर चुनाव भी हो जाए, हो सकता है, तो आप शहर की जनता से क्या अपील करना चाहोगे मनपा चुनाव को लेके? देखिए कि यानी अभी कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, आवाम के पास जो एक पावर होता है वो उनके वोट का होता है। नहीं तो अगर आपने इस बार अपने वोट को सही इस्तेमाल नहीं किया तो जो आपने पिछले 13 सालों में देखा इनके एमएलए बनने के बाद, आप यही देखोगे कि जो रिजर्वेशन प्लॉट है वो धीरे धीरे कब्जे हो जाएंगे और प्राइवेट कर दे चीजें प्राइवेट कर दी जाएगी। आपको टीएमसी से कोई सुविधा लाकर देने की बात नहीं की जाएगी। आपके शहर में ब्रिजेस बना, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ब्रिजेस बनाने की बात नहीं की जाएगी। आपके शहर में एजुकेशन स्तर को जो उसके फीस के स्ट्रक्चर को नीचे करने के लिए कोई टीएमसी स्कूल या कोई प्राइवेट स्कूल पे रोक टोक नहीं की जाएगी, ना टीएमसी स्कूल बढ़ाई जाएगी। या हेल्थ के अंदर हॉस्पिटल्स के, जो आज मैं बात कर रहा हूँ कि हॉस्पिटल जो एक हमारे शहर में बना 100 बेड का, वो 100 बेड का हॉस्पिटल बनने के बाद आपके जैसे यहाँ पर छोटी बाजार का मैटरनिटी होम बंद कर दिया गया, और भी हेल्थ सेंटर्स थे, यहाँ पर भी एक सेफ्रॉन करके साइड बनी है, वो हेल्थ सेंटर्स की जगह थी। अभी पता चल रहा है कि वो लोग पहले माले पे छोटा सा देंगे, उसमें भी ये पार्टनर है एमएलए साहब यहाँ के, तो वो हेल्थ सेंटर उनने वो भी खा गया। उसके बाद अमृत नगर में एक हेल्थ सेंटर, अलमास कॉलोनी में हेल्थ सेंटर, ये आपके हेल्थ सेंटर पे ध्यान नहीं देंगे, उसको प्राइवेट जो बना है उसको भी प्राइवेट कर देंगे, जो पहले खुला था उसे बंद कर देंगे। तो ये सब चीजों को आपको सफर करना पड़ेगा। आप इनके झूठ में, जो अभी जैसे इनने साहब झूठ बोल दिया, अभी फडणवीस साहब का एक वीडियो आया तो हमारे एमएलए साहब आकर के उसके बाद झूठ बोलने लग गए कि 6 साल पुराना वीडियो। मेरे को एक बात बताओ, मैंने वो डिप्टी सीएम फडणवीस साहब का भी वीडियो सुना, मैंने हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब का भी वीडियो सुना, दोनों के वीडियो में सुने। आप फडणवीस साहब पहले बोल रहे कि यानी अब वहां पर जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो वहां रिकवरी स्तर बढ़ गया, और ये कितने धड़ाटे से झूठ आकर बोलते कि 6 साल पुराना है। टोरेंट आने से प्राइवेटाइजेशन हुआ ना, तो 6 साल पहले क्या उनको अजम्पशन हो गया था कि वहां पर 2022 में यानी वो होगा। एक फडणवीस साहब जो स्टेटमेंट दे रहे हो 6 साल पहले कैसे दे सकते हैं इंसान? जब प्राइवेटाइजेशन होगा उसके बाद ही स्टेटमेंट आएगा ना। तो ये अभी इसको झूठ बोले, कितना झूठे इंसान है, तो इनकी बात पे क्या भरोसा करें? हर बात में इनका सिर्फ झूठ आता है। अभी गार्डन ग्राउंड के लिए बोले मेरे और गोसावी ने बोले जगह को छुपा के रखा था। अरे जो जगह छुपी हुई तुम वो बेच देते हो यार, तुम क्या जगह छुपा के रखोगे? और सीआरजेड में भी गार्डन दे रहे। अभी यानी मैं बातें करने लगूं ना तो मेरे पास बहुत से ऐसे रिजर्वेशन प्लॉट है जो, तो आवाम से मैं अपील करना चाहूंगा कि इस बार सही फैसला ले, सही कैंडिडेट चुने जो आपके मुस्तकबिल के लिए काम कर सके, और जो रिजर्वेशन अभी बचे शहर में उसको एज इट इज बचा सके, चाहे वो गार्डन का हो, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो ग्राउंड का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, कोई भी जो मार्केट हो उसको बचा सके। नहीं तो ये शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और उसके बाद आपका माइंड चेंज करके कोई फायदा नहीं होगा। ये आपके पास मनपा चुनाव एक यानी अभी रास्ता है जहां पर आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचा सकते हो वोटों के जरिए। तो दोस्तों, ये थे सैफ पठान जो कलवा मुमरा विधानसभा के एमआईएम के अध्यक्ष है। इनसे हमने शहर के 2 अहम मुद्दों पे बात की और इन्होंने खुल के उसके ऊपर अपनी राय रखी। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल मुमरा टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।